हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। गाइस रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्स मेजर रिफॉर्म्स इन टेलीकॉम सेक्टर, और इन रिफॉर्म से टेलीकॉम सेक्टर का क्या बेनिफिट होगा ये हम समझेंगे, क्योंकि इन रिफॉर्म्स को कहा जा रहा है बिग बैंग रिफॉर्म्स। ठीक है जी। और साथ साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है ये समझना हमारे लिए जरूरी है। अब देखिए, यूनियन कैबिनेट को चेयर करा जाता है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और गवर्नमेंट का क्या कहना है इन रिफॉर्म्स के लिए पहले हम एक बार ओवरव्यू में समझते हैं, फिर हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली हमें इन रिफॉर्म से क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे टेलीकॉम सेक्टर के लिए। ठीक है जी। अब देखिए, गवर्नमेंट का कहना ये है कि हम टेलीकॉम सेक्टर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना चाहते हैं। इससे अल्टीमेटली होगा क्या, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है जी। और एक हेल्थी कंपटीशन बना रहेगा। ठीक है जी। जितनी भी अभी के लिए अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री हमें देखने को मिलती है, जैसे एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन आइडिया जो कि मर्ज हो गया था, बीएसएनएल है, इनमें एक हेल्थी कंपटीशन बना रहे। ठीक है जी। अब हेल्थी कंपटीशन को आप ऐसे समझ लो, मान लो कि वोडाफोन आइडिया जो अभी के लिए लॉस में चल रहा है ये बंद हो जाए, जियो बंद हो जाए, एयरटेल बंद हो जाए, और बचे यहाँ पर सिर्फ बीएसएनएल। क्या बीएसएनएल आज की डेट में जो हमें डाटा सर्विस और कॉलिंग सर्विस इतनी सस्ती मिल रही है वो प्रोवाइड करेगा? नहीं करेगा। अगर मोनोपोली हो जाएगी तो अपने अकॉर्डिंगली ही कंपनी चार्ज करना स्टार्ट कर देगी। इससे जो कंज्यूमर का ट्रस्ट और एक तरह से इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। मतलब परफेक्ट जो एक हेल्थी कंपटीशन होता है वो यहाँ पर डगमगा जाएगा। और यहाँ पर अभी के लिए लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत है, और इन्वेस्टमेंट को किस तरह से इनकरेज किया जाए इसके लिए यहाँ पर रिफॉर्म्स करे गए हैं हमारी देश की गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर समझा कि रिफॉर्म्स क्यों करे गए हैं। और एक ना टीएसपी पर बहुत ज़्यादा बर्डन था। मतलब टीएसपी क्या होता है? टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, कि उनको काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता था। अगर किसी भी चीज़ को लाइसेंस, मतलब किसी भी चीज़ का लाइसेंस लेना है तो उस बर्डन को यहाँ पर कम करा गया। अब लाइसेंस किस चीज़ का लेना पड़ता था ये हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। देखिए, पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से रिफॉर्म्स यहाँ पर करे गए हैं। स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, प्रोसीजरल रिफॉर्म्स एंड साथ साथ लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट ऑफ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, इनको हम डिटेल में समझेंगे। पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टेलीकॉम सेक्टर के बीच में क्या टसल था और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है। ठीक है जी। देखिए, एजीआर ये डेफिनेटली आपने सुना होगा। इसको कहा जाता है एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू या फिर एग्रीगेट ग्रोस रेवेन्यू। वैसे आप इसको एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू ही पढ़िए। ये क्या होता है कि देखो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1999 में टेलीकॉम सेक्टर को कहा कि आप रेवेन्यू शेयर कीजिए हमारे साथ। मतलब रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। टेलीकॉम सेक्टर किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रेवेन्यू शेयर करेगा, ये सारा का सारा रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में बताया गया था। मतलब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। एक तो स्पेक्ट्रम जो यूज़ करा जा रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्री के द्वारा, उस पर रेवेन्यू देना पड़ेगा। ठीक है जी। और कोर सर्विस, मान लो कि जो टेलीकॉम सर्विस हैं हमें मिलती हैं कॉलिंग की, डाटा की, उस पर जो रेवेन्यू आ रहा है उसका कुछ शेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। ठीक है जी। साथ साथ यहाँ पर अगर मान लो कोई टेलीकॉम कंपनी और कोई मोबाइल कंपनी आपस में टाई अप कर लेती हैं, जैसे आज की डेट में हम देखते हैं ना कि आप अगर सैमसंग का फ़ोन लोगे तो आपको हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगी, 3 महीने के लिए आपको एयरटेल का डाटा फ्री मिलेगा। तो वो जो टाई अप होता है उससे जो प्रॉफिट होता है उससे भी आपको शेयरिंग देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्री को ये कहा गया। साथ साथ जो आपका बैंक में डिपॉजिट है पैसा, उसमें जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है उससे भी आपको शेयर देना पड़ेगा, और इवन स्क्रैप से भी। अब देखो, टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट्स यूज़ करे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, और इवन भंगार में भी काफ़ी अच्छे दामों पे बिकते हैं। ठीक है। या मान लो कहीं ऑफिस बंद हो गया, उसको बेचना है उसके मतलब सामान को, तो उससे जो रेवेन्यू आएगा उसका शेयर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। तो ये टसल चल रहा था टेलीकॉम इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। टेलीकॉम इंडस्ट्री यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस लगाने की बात कर रही थी कि हम इतना ज़्यादा आपको शेयर नहीं दे सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही थी कि नहीं, हम रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के अकॉर्डिंगली ही आपसे सारा का सारा पैसा लेंगे। अब 2005 में ये मुद्दा चला गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जब मुद्दा गया तो आपको पता है हमारे देश में कोई भी केस अगर कोर्ट में जाता है तो काफ़ी लंबा समय लग जाता है उसको सॉल्व होने में, और यही यहाँ पर देखने को मिला। 2005 का केस 2009 में जाकर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि जितना भी पैसा बनता है टेलीकॉम इंडस्ट्री का वो तो देना पड़ेगा, इवन पेनल्टी के साथ। अब पैसा बनता था 35,000 करोड़। ठीक है।
अब आप इमेजिन करेंगे कि पेनल्टी के साथ ये पैसा कितना हो गया, 1,40,000 करोड़। ठीक है, हालत ख़राब होगी कंपनी वालों की ये अमाउंट सुनकर। और उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा सा तरस आया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ठीक है, अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री यहाँ पर बंद हो गई तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है 2020 में टेलीकॉम इंडस्ट्री ने बहुत अच्छे से एक अपना रोल प्ले करा है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है, क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए देश में सब कुछ बंद हो गया था, स्कूल, कॉलेजेस, इवन ऑफिसेस। तो यहाँ पर अगर डाटा सस्ता ना होता तो ऑनलाइन एजुकेशन ना हो पाती। ठीक है जी, और साथ साथ यहाँ पर जो कंपनीज़ में वर्क कर रहे हैं वो वर्क फ्रॉम होम ना कर पाते। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खैर तारीफ भी किया इसको लेकर। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहा कि कंपनीज़ को हम 20 साल देते हैं, 20 साल में वो पैसा रिटर्न कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, आपको 20 साल नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे 10 साल। ठीक है, आप 10 साल में इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करें। हर साल की फरवरी 7 को या 7 फरवरी से पहले पहले आपकी इंस्टॉलमेंट आ जानी चाहिए। ठीक है जी, अब कंपनीज़ को बड़ा लॉस हुआ। अच्छा, ये जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में कितना शेयर होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। पहले ही रखा गया था 15% के आसपास, फिर इसको 13% करा गया 2013 में। ये आपने याद रखना है ईयर, यहाँ से ये 8% कर दिया गया। ठीक है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी इसको लेकर जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से लॉस में चली गई थी, मतलब थोड़ा टेंशन में चली गई थी कि पैसा कैसे वापस करें। और एयरटेल ने तो अपनी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट भर दी, जियो के पास इतना खैर था नहीं तो जियो ने भी भर दिया अपना। लेकिन वोडाफोन और आइडिया, इनका जो पैसा है जो गवर्नमेंट को बकाया है अभी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है। इन्होंने इंस्टॉलमेंट दी लेकिन इनकी इंस्टॉलमेंट एक्सेप्ट नहीं करी थी, इन्होंने 3,000 करोड़ के आसपास दिया था। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि ये तो बहुत कम है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी आप इससे ज़्यादा पे कीजिए, मतलब आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट काफ़ी ज़्यादा बनती है। इनका लगभग 56,000 के आसपास या 50 से लेकर 55,000 करोड़ के आसपास आप लगा सकते हो वोडाफोन और आइडिया का अभी के लिए बकाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है जी, तो इसको लेकर भी ये रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के देखे गए हैं और एजीआर में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। किस तरह से दिया गया ये हम समझेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में जैसे मैंने आपको बताया था कि एजीआर में थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, रेशनलाइज किया गया है इसको। अब रेशनलाइज कैसे आप समझ सकते हैं, देखो हमें यहाँ पर एक पॉइंट समझना होगा कि जब भी ड्यूज़ बाकी होते हैं, मान लो कि आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक वाले ईएमआई लेने के लिए आ जाते हैं और आप कहते हो कि हमारे पास अभी के लिए ईएमआई नहीं है, तो हम क्या करें, तो बैंक वाले आपको धमका कर जाएंगे। ठीक है, और फिर अगले महीने फिर आएंगे, फिर ईएमआई के लिए मांगेंगे। तो आपको होगा कि अगर हमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए तो हम यहाँ पर आपको ईएमआई दे पाएंगे। ठीक है, तो बैंक वाले कहेंगे नहीं, ऐसा यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन आपको नहीं दी जाएगी। तो फिर यहाँ पर जो इंसान होगा जिसने लोन लिया होगा वो कुछ ना कुछ यहाँ पर अपना मतलब बेच देगा, कोई प्रॉपर्टी बेच देगा पूरा का पूरा लोन देने के लिए। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम समझें, आरबीआई की भी कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसको देखते हुए हम यहाँ पर देखते हैं अगर कोई पर्सन ने लोन लिया है तो उसको थोड़ी छूट दी जा सकती है। ठीक है, यही छूट यहाँ पर दी गई है, रैशनलाइजेशन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एजीआर को लेकर। ठीक है, और इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे अश्विनी वैष्णव जी ने काफ़ी अच्छे से बताया, मॉरेटरियम दिया जाएगा, मॉरेटरियम ऑन ड्यूज़। ठीक है जी, काफ़ी मस्ट नीडेड था ये रिफॉर्म लाना। ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा देखो हम अपना लॉस तो नहीं यहाँ करवाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो सारा का सारा अपना पैसा दे, उनको 4 साल का हम मॉरेटरियम दे रहे हैं। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर बैंक गारंटी को भी रैशनलाइज किया गया। ठीक है जी, मतलब थोड़ा सा आप ऐसे समझ लो कि जो बैंक गारंटीज़ हैं इसको लेकर ना, मतलब मान लो कोई लाइसेंस लेना पड़ता था तो बैंक गारंटीज़ रखनी पड़ती थी। अब हर देश में इतने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं हर टेलीकॉम इंडस्ट्री को, तो बहुत सारे यहाँ पर बैंक गारंटीज़ लेनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा अब आपको ज़रूरत नहीं है, आप एक नेशन में रैशनलाइज करते हैं हम इसको, बैंक गारंटीज़ आपको एक ही लेनी पड़ेगी। मतलब अगर आपने लाइसेंस लेना है तो आपको बैंक गारंटी एक ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको काफ़ी सारी बैंक गारंटीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी रैशनलाइज कर दिया गया। ठीक है जी, साथ साथ यहाँ पर हम समझे तो जो पेनल्टीज़ हैं उसको रिमूव करा गया। ठीक है जी, और जो ऑक्शन होता था, ऑक्शन क्या है कि कभी भी हो जाता था, तो इसको ना एक प्रॉपर कैलेंडर के अकॉर्डिंगली सेट कर दिया गया कि जो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होगा वो हर साल
मतलब हर साल क्वार्टर के लास्ट में होगा, मतलब हर फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है जी। और यहाँ पर जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं वो स्पेक्ट्रम को शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी, और इसको लेकर कोई ऐसा पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है जी। एंड यहाँ पर जो टेन्योर है वो भी बढ़ा दिया गया, पहले 20 साल का था अब 30 साल का कर दिया गया, ठीक है। और साथ साथ इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया गया, मतलब जो FDI था उसको इंक्रीज कर दिया गया, पहले 49% था, अब कितना कर दिया गया 100%, ठीक है जी। और पहले क्या था, यहाँ पर लाइसेंस राज चल रहा था, मतलब काफ़ी सारी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री थी उनको लेकर उनको यही लगता था कि अगर हम कोई भी न्यू प्रोजेक्ट लेकर आएंगे तो हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो सभी पॉलिसीज़ को स्क्रैप कर दिया गया, मतलब लाइसेंस राज यहाँ पर कंप्लीटली ख़त्म कर दिया गया हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं कुछ प्रोसीजरल रिफॉर्म्स, जैसे मैंने आपको बताया ऑक्शन कैलेंडर फिक्स्ड कर दिया गया है यहाँ पर, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करा गया है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है यहाँ पर, देखो 1953 में कुछ कस्टम्स बनाए गए थे, ठीक है। अब ये ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर कोई भी टेलीकॉम इंडस्ट्री को इक्विपमेंट्स चाहिए तो उसको यहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ता था, तो ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्क्रैप कर दिया, और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा टेलीकॉम इंडस्ट्री को एक तरह से बूस्ट मिलेगा, और वो जो भी इक्विपमेंट्स मंगवाना चाहती हैं बहुत ही ईजिली मंगवा सकती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया गया है, ठीक है जी। उसके बाद पेपर कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म, देखो जो भी आप सिम लेते हो तो आपने देखा होगा कि आप पेपर वर्क करते हो, वहाँ पर फ़ोटो लगती है और सिम लेने के टाइम में आपसे डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, तो इसको लेकर 300 से 400 करोड़ के आसपास पेपर जमा थे, मतलब जो डाटा था वो जमा था। तो मोदी जी ने यहाँ पर ये डिसीजन लिया कि इसको सबको डिजिटाइज करो, मतलब अब जो सारा स्टोरेज होगा वो डिजिटल होगा, ठीक है जी। और साथ साथ जो टेलीकॉम टावर्स थे जहाँ पर लगाए जाते थे तो उसमें काफ़ी डिपार्टमेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती थी, तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा ऐसे समझ लो दिक्कत करनी पड़ती थी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ को, तो इसको भी अब ख़त्म कर दिया गया। अब इसको भी आप सेल्फ डिक्लेरेशन से टावर लगा सकते हैं, ऐसा कहा गया टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ को। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको कुछ डिपार्टमेंट्स की, कुछ एजेंसीज़ की परमिशन लेनी ज़रूरी है, जैसे कि सिविल एविएशन, ठीक है जी। तो इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा DOT की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से, ठीक है जी। उसके बाद देखें मॉरेटरियम, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, AGR को लेकर जो रिलैक्सेशन दिया गया 4 सालों का, ठीक है जी। और साथ साथ यहाँ पर जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम करा गया। तो ये रिफॉर्म्स थे जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए अभी के लिए बहुत ज़रूरी थे। जैसे कि मैंने आपको बताया टेलीकॉम इंडस्ट्री को बहुत दिक्कत आ रही थी, इवन वोडाफोन और आइडिया जो मर्ज हो गई थी, ये तो कहा जा रहा था कि इनका बिज़नेस बहुत जल्दी बंद हो सकता है, अपने आप को ये बैंकरप्सी घोषित करके अपना बिज़नेस शट डाउन कर सकते हैं। लेकिन अब अगर FDI इंक्रीज़ करा गया है 49 से 100%, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट आएगा, और इन्वेस्टमेंट आएगा तो टेलीकॉम इंडस्ट्री यहाँ पर हम लोगों को वैसे ही चलती हुई दिखेंगी जैसे पहले चल रही थी, ठीक है। और एक हेल्थी कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये था कंप्लीट एनालिसिस इस टॉपिक से, काफ़ी कम समय में हमने काफ़ी अच्छे से समझा कि इस टॉपिक में एग्जैक्टली था क्या। अगर इनकेस आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।